बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लाइट इन द नाइट, पेज 17। लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। लाइट इन द नाइट। द लैम्प लाइटर्स quickly became an important and valued part of society. लाइट, लैम्प लाइटर्स यानी चिराग जलाने वाले, क्विकली बिकेम जल्द ही बन गए, एन इम्पोर्टेंट अहम एंड वैल्यूड और काबिल कदर पार्ट हिस्सा ऑफ सोसाइटी माशरे का, यानी कि लैंप जलाने वाले जल्द ही माशरे का एक अहम और काबिल कदर हिस्सा बन गए, यानी कि उनकी इज़्ज़त होने लगी, वो अहम समझे जाने लगे वो चिराग जलाने वाले। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। दिस वॉज बिकॉज ये इसलिए था, दे ऑफन बिकेम वो अक्सर बन जाते थे, अ की फिगर कहते हैं अहम शख्सियात, वो अहम शख्सियात बन जाते थे इन देयर कम्युनिटीज़, अपनी बरादरियों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने रहने वाले लोगों के साथ ना वो एक अहम शख्सियत बन जाते थे। ये इसलिए था क्योंकि वो अपनी बरादरियों में एक अहम शख्सियत बन जाते थे, अक्सर अहम शख्सियात बन जाते थे। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 दफ़ा उसी रास्ते पर चलते। एंड एज दे चेक्ड, और वो उसे परखते, देखते, चेक करते, क्लीन साफ़ करते, फिक्स उसे लगाते, लिट जलाते, और पुट आउट द लाइट्स या रोशनी को बुझाते। यानी वो उसी रास्ते पर दिन में 2 दफ़ा वो चक्कर लगाते और चेक करते। यूँ कह लें कि यहाँ पर चेकड का मतलब यह है कि उनको परखना, देखना कि चीज़ कोई ख़राब तो नहीं हुई, यानी वो चेक करते, सफाई करते, उन्हें लगाते और जलाते और लाइट को बुझा देते, यानी ये काम जो हैं वो दिन में 2 दफ़ा करते। दे वुड नोटिस वो देखते, व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी वो जो खम्बे थे, वो जो पोल लगे हुए थे, उनके इर्द गिर्द वो देखते कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो नज़र रखते हर आने जाने वाले पर, ताकि पता चल सके कोई चोर तो नहीं है, कोई लूटने वाला तो यहाँ नहीं है, यानी वो उसके इर्द गिर्द भी नज़र रखते। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट सेफ़र। बहुत सारे जो लैंप लाइटर्स थे उन्होंने अपने रास्ते अपने रास्तों को महफूज बनाने में मदद की। यानी कि जैसे हमारे चौकीदार होता है, तो चौकीदार का काम क्या होता है, वो सीटी में जाता है ताकि चोर वगैरह भाग जाए। तो लैंप लाइटर्स जो थे वो उन्होंने अपने रास्तों को सेफ बनाने की कोशिश की। जब दिया जलता होगा, लैंप वो जलता होगा, तो वहाँ पर लूटे जाने के या लूटने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इसीलिए ये है कि बहुत सारे लैंप जलाने वालों ने अपने रास्ते की यूँ कह लें कि अपने रास्तों को महफूज बनाने में मदद की। देयर जॉब रिक्वायर्ड, इनके काम के लिए ज़रूरत थी एनर्जी, तवानाई की, स्ट्रेंथ, ताकत की, एजिलिटी कहते चुस्ती फुर्ती को, एंड रिलायबिलिटी, और भरोसे की ज़रूरत थी। यानी उनके काम के लिए तवानाई, ताकत, चुस्ती और भरोसे की ज़रूरत थी। रिलायबिलिटी भरोसे को कहते हैं, यानी कि ऐसा नहीं था कि हम लैंप लाइटर्स के तौर पे हमने नौकरी पे रखा तो वही लैंप लाइटर जो है लूटना शुरू कर दे लोगों को, ऐसा नहीं था, भरोसे के लोग होते थे। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उन्हें अपने लाइट्स को साफ़ रखना पड़ती थी। मेक श्योर द विक्स वर ट्रिम्ड टू द राइट लेंथ, इस बात को यकीनी बनाना होता था कि वो जो धागा है चिराग का, या धागा है लैंप का, जो धागा होता था वो सही लेंथ पर काटा गया हो, सही उसकी लंबाई सही हो। ट्रिम्ड का मतलब होता है काटा गया हो सही लेंथ पर, यदि सही लंबाई में तराशा गया हो। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द, शाम में 10 लैम्प्स जो है वो जलाने पड़ते थे। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और फिर दोबारा उन्हें सुबह के वक्त बुझाना पड़ता था। यानी ये एक काम है उनका, जो चिराग रोशन करने वाले हैं, ये उनका काम है कि
इनके काम के लिए तवानाई, ताकत, चुस्ती या भरोसे की ज़रूरत थी। इन्हें रोशनियों को साफ़ रखना पड़ता था। उनकी विक्स जो धागा है वो सही तरह लंबाई में काटा गया हो, इस बात को भी यकीनी बनाना होता था। शाम को 10 लैंप जो है वो रोशन करने पड़ते थे और सुबह इन सब को दोबारा बुझाना होता था। ये उनके काम थे जो उन्होंने लैंप लाइटर्स थे, लैंप लाइट करने पड़ते थे। मैनी लैंप लाइटर्स वर प्लीज टू बी द गार्डियन इन देयर कम्युनिटीज़। बहुत सारे चिराग जलाने वाले अपनी बरादरियों में सरप्रस्त बनकर खुश होते थे, यानी वो अपने घर का ख़र्चा वगैरह चलाते थे तो वो खुश होते थे, अपनी बरादरियों में सरप्रस्त बनकर खुश होते थे। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। और अक्सर ये जो नौकरी है ये एक वालदैन से दूसरे बच्चे तक मुंतकिल हो जाती थी, यानी ये काम जो है ये वालदैन से बच्चे तक मुंतकिल हो जाता था। The lampposts of London were designed with the bars sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest as his ladder on them. The lampposts of London, लंदन के ये खंबे थे, ये लैम्प पोस्ट थे, वह डिज़ाइन किए गए थे या बनाए गए थे विद द बार, एक लकड़ी के साथ, स्टिकिंग आउट जो बाहर को निकली होती थी। स्टिकिंग आउट का मतलब था बाहर को निकली होना। ऑन आइदर साइड, हर तरफ से, एट द टॉप, ऊपर, खंबे के ऊपर वो एक लकड़ी लगी होती थी जो दोनों तरफ से बाहर को निकली होती थी। सो डैट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लेदर ऑन देम, ताकि चिराग जलाने वाले इन पर अपनी सीढ़ी को एहतियात से रख सके। यानी जो लैंप के खंबे थे, लंदन के लैंप के खंबे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था उनको कि एक लकड़ी ऊपर दोनों तरफ चिपकी हुई होती थी और वो दोनों तरफ से साइड से निकली होती थी, और चिराग रोशन करने वाले जो है ना अपनी सीढ़ी को महफूज तरीके से इन पर रख सकते थे। लैंप लाइटर्स मूव्ड क्विकली, लैंप लाइटर थे वो बड़ी तेज़ी के फुर्ती के साथ हरकत करते। कैरिंग देयर लेजर, अप, उठाए हुए अपनी सीढ़ी को, एंड गोइंग अप एंड डाउन इट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, एक दिन में 100 मरतबा ऊपर और नीचे जाते थे। यानी लैंप लाइटर जो थे बड़ी तेज़ी के साथ करते अपनी सीढ़ी को उठाए हुए और दिन में 100 मरतबा ऊपर से नीचे जाते। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रिस्ट, जो लैम्प पोस्ट थे, लैम्प के खंबे थे, वो जो खंबे थे लैम्प पोस्ट थे उनको सजाया गया था, आरास्ता किया गया था शाही क्रिस्ट के साथ, शाही क्रिस्ट के साथ उसको उनको आरास्ता किया गया था, सजाया गया था। एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स, और लैम्प लाइटर जो थे इनकी बहुत ही एहतियात के साथ देखभाल करते थे। व्हेन गैस लैम्प स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स, 1805 के बाद जब गैस लैम्प का इस्तेमाल शुरू हुआ तो दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, तो उन्होंने चिराग रोशन करने वालों का काम जो है वो बदल दिया। The gas lamps were much quicker to light and did not require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. The gas lamps were much quicker. गैस लैम्प जो थे वो ज़्यादा यूँ कह लें कि तेज़ थे टू लाइट, जलाने में, एंड डिड नॉट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क, और ज़्यादा मेहनत तलब काम नहीं लगता था लाइक द ऑयल लैम्प, जैसे कि ऑयल लैम्प्स पे लगता था। कि गैस लैम्प रोशन करने में बहुत तेज़ थे और तेल के लैम्प की तरह बहुत काम की ज़रूरत नहीं थी। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसे कि बदबूदार तेल को तब्दील करना, एंड रिप्लेसिंग, और बदलना, एंड ट्रिमिंग विक्स, और धागे को मुनासिब जगह से काटना या धागे को काटना, ये काम करने पड़ते हैं ऑयल जो लैम्प होते हैं, जबकि गैस लैम्प में ये काम नहीं होते थे। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट दैट जॉब वाज नॉट द सेम एनी मोर, कुछ लैम्प लाइटर ने महसूस किया कि अब उनकी नौकरी वो वाली नहीं रही, यानी अब उनको अपनी नौकरी के लाले पड़ गए कि अब ये काम चूँकि ख़त्म हो रहा है, ऐसा ऐसा गैस लैम्प आ गए हैं, तो अब वो वाली नौकरी जो है ना वो वाली नौकरी नहीं रही, यानी अब उनका काम जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। तो चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी, चार्ल्स डिकन्स ने इस एहसासात को अपनी कहानी में कलमबंद किया है। द लैम्प लाइटर्स, उस कहानी का नाम है चिराग रोशन करने वाले।
व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट, जब एक किरदार बात करता है, द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, यानी जब एक किरदार जो है वो बात करता है जिसमें हमारे पेशे के टूटने की पेशगोई कर रहा हो। सॉरी, द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, यानी जब एक किरदार तेल से गैस के लैम्प में तब्दीली के बारे में बात करता है, यानी तेल से गैस के लैम्प में तब्दीली के बारे में बात करता है कि यानी एक किरदार है, और चार्ल्स डिकन की स्टोरी है लैम्प लाइटर्स, उसमें एक किरदार आता है स्टेज पर और आकर क्या बात करता है, तेल से गैस के लैम्प में तब्दीली के बारे में बात करता है। यहाँ तक बेटा आपने इसको देखना है, इसके सिनोनिम याद करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक पे लाजमी लिखें। कल सबकी नोटबुक मैंने चेक करनी है, तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।